ये बहुत ही ऊंची पोजीशन पे रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि सर आपका इंट्रोडक्शन देना है मुझे, कुछ अपने बारे में बताइए मुझे, तो उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए नेवल ऑफिसर है और बाकी का मैं बता दूंगा। तो इस बात पे एक शेर मैं अर्ज करना चाहूँगा आप सबके सामने। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जो लाइट देता है, जो एनर्जी रखता है, जो कुव्वत रखता है, उसको किसी नाम की, किसी और की इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप जहां पहुंच जाएगा वहां पे लाइट देगा और वहां पे रोशनी बनाएगा। हमारे जो अगले गेस्ट है ये नेवी के काफी बड़े ऑफिसर रहे हैं। इंडियन नेवी की सबसे ऊंची पोजीशन कौन सी होती है? इंडियन नेवी जो है इसमें सबसे टॉप की पोजीशन कौन सी होती है? कोई बच्चा जानता है? एडमिरल। और सेकंड जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? वाइस एडमिरल। तो हमारे साथ में आज जो खुसूसी मेहमान मौजूद है उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा और चाहूंगा वाइस एडमिरल नदफ साहब से कि वो आप सबके साथ में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज शेयर करें ताकि हम भी सीखें कि इतने ऊंचे लेवल तक कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं दावत दूंगा एडमिरल नदफ साहब, वाइस एडमिरल नदफ साहब से कि वो आए और कुछ शेयर करें हमारे साथ। Competitive examination, special reference to the UPSC and PSC। और मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूँ वो कुछ और है। 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्न फॉर पीपल, पूना में है। कुछ वॉलंटियर्स हम लोगों ने जमा होकर हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे और दूसरे कौम के भी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ऐसे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिस्सा लें ताकि खुद को ऊंचा करें, अपने फैमिली को ऊंचा करें। 3 साल का हमारा तजुर्बा रहा है और हमारा मेन फोकस ये है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको आईएएस एग्जामिनेशन के लिए प्री ट्रेनिंग 1 साल का होता है, वो दिल्ली में या तो पूना में उनको भेजा जाए ताकि 1 साल तक वो पढ़ें और उसके बाद में एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईएएस की अपीयर करें ताकि उनका चांसेस जो होते हैं वो अच्छे रहेंगे। 3 साल के तजुर्बे में मुझे ऐसे दिखाई दिया कि जो रॉ मटेरियल है, जो ग्रेजुएट बच्चे हमारे पास आते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है। उनकी क्वालिटी जो है बहुत ही पुअर है और इसीलिए हमें ख्याल आया कि भाई ये क्वालिटी कहाँ से बढ़ाए, कैसे बढ़ाए। और दूसरे काम की तरफ हम देखें, नज़र डालें, जैसे कि ब्राह्मण कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटी है, तो उनके माँ बाप जो हैं बच्चों को 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स बच्चों को उनका फोकस जो है, उनका जो मन है, उनका जो दिल है और तजुर्बा, वो सब पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ दौड़ाते हैं। तो यही हमने भी सोचा कि भाई हमारे बच्चे जो हैं, हम अखबार में जब भी फोटो देखते हैं JEE एडवांस जो इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेते हैं या तो JEE नॉर्मल जो IITs के लिए एग्जामिनेशन के लिए भी एंट्रेंस आता है, उनके बच्चों के जब फोटो देखते हैं तो उसमें मुस्लिम बच्चों के नाम नहीं। खराब लगता है हमें, लेकिन सिर्फ खराब लग के नहीं चलेगा।
हमें हमारा जज्बा बढ़ाना चाहिए और इसीलिए हम काम करना चाहते हैं। अभी हम लोग आईएएस क्यों पढ़ना चाहते हैं? हम डिफेंस फोर्सेस में क्यों आना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है करीब 15% है इंडिया में, लेकिन ये जो ओहदे हैं आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या तो डिफेंस के सर्विसेज, ये जो यहाँ 2 या 3% सिर्फ मुस्लिम्स हैं। कितने परसेंट? 2 या 3%। तो कितना डिफरेंस है? 2 या 3% से लेके हमें पहुंचना है 15%। डिफेंस फोर्सेस में तो इससे बहुत ही हालात खराब है। डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर कैडर में 1% और बड़े ओहदे पे पहुंचने वाले लोग तो ना के बराबर है। इन फ्री इंडिया 1947 में जब हम इंडियन नेवी बनाए थे, तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही वाइस एडमिरल बन सका। देयर इज नो अदर एडमिरल और वाइस एडमिरल फ्रॉम मुस्लिम्स। इज दैट राइट? Isn't it painful for all of us that we represent 15% community, but we are not in a position to supply at least some more people in the defense forces? अब रहा सवाल कि ये कंट्री हमको अपॉर्चुनिटी देती या नहीं देती। आप देखेंगे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जहां हमें पैसों की मदद मिलती है, फैसिलिटीज़ की जो मदद मिलती है, ये सब के लिए आप देखेंगे कि जो बजट अलॉट किया जाता है और इस बजट का हर साल आप देखेंगे तो उसमें से आधे पैसे वापस जाते हैं। कितने पैसे? आधे पैसे वापस जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये पैसे यूटिलाइज नहीं होते, जिस काम के लिए दिए जाते हैं उसको यूटिलाइज नहीं होते हैं। और इसकी जड़ कौन है? हम हैं। क्यों हम हैं? 2 चीज़ों के लिए। एक तो जो प्लानिंग करता है इस फैसिलिटीज़ का, वो बच्चे को जरा कुछ कराइए, जो प्लानिंग करता है इन फैसिलिटीज़ के लिए, वो जो फैसिलिटी या तो जो स्कीम बनाई जाती है, वो स्कीम कौन बनाता है? आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। और जब आईएएस ऑफिसर बनाते हैं तो उन्हें जो गैर मुस्लिम होते हैं, मोस्टली बिकॉज हमारा रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं वहाँ पर, और वो बनाएंगे तो हमारे लिए बनाएंगे तो हमारा दर्द वो कैसे जान सकते हैं? वो नेकी से बनाते हैं, स्कीम्स तो नेकी से बनाते हैं, पर हमारा दर्द उनको मालूम नहीं है। और इसीलिए जब भी वो स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने का वक्त आता है तो हमें तकलीफ हो जाती है। हम वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और इसलिए हमारे बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलती। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर हम वो प्लानिंग स्टेज में हमारे लोग रहे वहाँ जिनको हमारा दर्द मालूम है, और जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जो आईएएस ऑफिसर यहाँ आके कलेक्टर बन जाते हैं, कलेक्टर से ऊपर डायरेक्टर बन जाते हैं, और जब इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पर भी हमारे लोग मौजूद नहीं हैं, तो किस तरीके से मुस्लिम लोगों को इन चीज़ों का फायदा मिलेगा? तो हमें चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँचे कि जहाँ ये फैसिलिटीज़ का प्लानिंग होता है और ये जहाँ इस फैसिलिटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि डिफेंस में आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस, आईएफएस, इसमें हम लोगों ने हिस्सा लेना चाहिए। आईआईटी, जैसे आपने इन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी में जर्मनी आगे है, हम भी कुछ पीछे नहीं हैं। और हमारे जो बच्चे जाते हैं, स्पेशली आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इसमें अगर हमारे बच्चे जाने हैं तो हमें चाहिए कि JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसमें बच्चे अपियर हो
और उसमें नंबर आ जाएं अच्छे, ताकि IITs में उनको हिस्सा मिले। तो इस पर भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिफेंस फोर्सेस में अगर एडमिशन लेना है तो अच्छी बात यह है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद में हमें एडमिशन मिल सकता है। पूरी ट्रेनिंग जो होती है फ्री हो जाती है, पे भी मिल जाता है, अकोमोडेशन मिल जाता है, खाना पीना मिल जाता है, और उसके बाद में ग्रेजुएशन भी फ्री में हो जाता है, और उसके बाद में नौकरी भी अच्छी मिलती है। तो इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। माँ बाप को चाहिए कि हमारे बच्चे आगे आए और इनमें हिस्सा ले। ये नहीं कि भाई आर्म फोर्सेस में गए तो इसका मतलब मौत तो हमेशा पक्का है, ऐसा नहीं होता। हम रास्ते से चलते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, मौत आ जाती है। मौत तो लिखी हुई है, हमारे मुकद्दर पे मौत लिखी हुई है, इसलिए डरे मत। हमें चाहिए कि हम इसमें हिस्सा लें और दिखा दें कि मुस्लिम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, और हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो इन एग्जामिनेशन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बड़ा अटेम्प्ट किया हुआ है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं और ऐसा गैदरिंग हो जाता है तो सबको हम समझाते हैं। लास्ट 2 मंथ्स में हम लोग 11 डिस्ट्रिक्ट में गए, महाड, रत्नागिरी, औरंगाबाद, नानक का जो गांव है वो नांदेड़, और इधर हम पुसद, सोलापुर वगैरह वगैरह सब डिस्ट्रिक्ट में जाके हमें क्या महसूस हुआ इन चीज़ों में? हमें ये देखने को मिला कि मुस्लिम सोए हुए, मुस्लिम जो है बिल्कुल सोए हुए हैं, इतनी गहरी नींद में है कि उनको कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए, उसमें हिस्सा लें। मालेगांव जैसा शहर जहाँ पे 5 लाख की मुस्लिम बस्ती है, 5 लाख की मुस्लिम बस्ती है, बहुत एडवर्टाइजमेंट किया वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने, और अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब लेक्चर सुनने आए तो सिर्फ 5 लड़कियां और 4 लड़के आ गए। इतनी गहरी नींद सोए। हर जगह हम देखते हैं कि मुस्लिम सोए हुए हैं, और हमें सिर्फ भीख मांगना सिखाया है। हमें क्या सिखाया है? भीख मांगना सिखाया है कि जाओ 5% के लिए हम हाथ फैलाओ कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। हमें नहीं बोला जाता कि जाओ स्कूल में, कॉलेजेस में जाओ, अच्छे नंबर्स लेके आओ, और हमें 5% की कोई जरूरत नहीं। तो ये जज्बा जब तक हमारे में नहीं आता तब हम भीख मांगते रहेंगे। हमारे पॉलिटिकल लीडर कुछ जो भी हैं, हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं, उनको मैं अपील करता हूं कि ये भीख मंगवाना छोड़ दो हमारे से। हमें चाहिए कि हमारे बच्चे जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मैं वाकई आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर गैदरिंग कि मोमिन समाज ने, आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग दिस पर्टिकुलर गैदरिंग। आने से पहले मैं इम्तियाज को थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करता था कि वेदर आई शुड कम फॉर दिस प्रोग्राम और नॉट, पर मुझे वाकई खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग आए हुए हैं और इतने सारे लोग जज्बा रखते हैं कि हम एजुकेशन में आगे हैं। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला सूरा जो उतरा है अल्लाह से वो है इकरा। क्या मतलब? रीड, रिसाइट, पढ़ो, लिखो और एजुकेशन नॉलेज ले लो। हमें यह नहीं बताया कि सिर्फ दीन की ही तालीम करनी चाहिए। हमारे हजरत पैगंबर साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये बताया कि हर चीज को आप अच्छी तरह से सीखो, हर चीज में आप माहिर बनो। हमें मालूम है कि ज्योग्राफी, ट्रिग्नोमेट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये सब इस्लाम के ज़माने में एडवांस स्टेजेस में था, और आज हम उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं।